नमस्कार दोस्तों और मेरे डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम गौरव चौधरी है और मैं लेक्चरर हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स का जीपीसी दौसा से। पिछले 3 लेक्चर में मैंने ऑडियो सिस्टम और वीडियो सिस्टम का पहला लेक्चर में इंट्रोडक्शन कर दिया था। फिर लगातार 2 लेक्चर से मैं माइक्रोफोन के ऊपर फोकस किए हूँ और टाइप्स ऑफ माइक्रोफोन। उसके बाद में जो दूसरा लेक्चर था उसमें मैंने कार्बन टाइप माइक्रोफोन का एक्सप्लेनेशन किया था। उसके बाद में इलेक्ट्रोडायनेमिक टाइप का, और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा कंडेंसर टाइप माइक्रोफोन। ये बेसिकली बहुत ही कॉमन माइक्रोफोन है और हम रोज ना कहीं डेली लाइफ में हम लोग इस चीज को देखते हैं। जैसे कि आपने कोई भी अगर YouTube, जैसे कि ये लेक्चर जैसे YouTube पे अपलोड होगा तो आपने और भी जैसे वीडियोस देखे होंगे जिसमें ट्यूटोरियल्स होंगे। तो हमारे जो बेसिकली जो कॉलर माइक होता है वो एक कंडेंसर माइक ही है। तो अब जैसे कि मैंने बताया कि कॉलर माइक होगा, तो पिछले 2 जो माइक्रोफोन थे उससे उसका एडवांटेज ये है कि ये माइक्रोफोन थोड़ा सा छोटा होता है साइज में और नॉर्मल एप्लीकेशंस के लिए ये माइक्रोफोन ज्यादा प्रेफरेबल है। तो अब हम अगर इसकी कंस्ट्रक्शन पे जाएं तो इसके अंदर सेम डायफ्राम होता है। डायफ्राम इसमें थोड़ा सा अलग टाइप का होता है, यानी अलग मेटल का बना होता है और वो मेटल होता है ड्यूराल्यूमिन। ड्यूराल्यूमिन का फायदा ये होता है कि इसकी इस फ्रेम के अंदर ये जो फिक्स प्लेट लगी हुई है और ये डायफ्राम, ये अपने आप में एक मूवेबल प्लेट का काम करती है। कहने का मतलब जब इसके ऊपर साउंड का प्रेशर पड़ेगा तो ये डायफ्राम या फिर हम कह सकते हैं ड्यूराल्यूमिन की प्लेट आगे पीछे मूव करेगी साउंड के प्रेशर पे। ठीक है, सेम सिनेरियो जो पिछले 2 हमारे माइक्रोफोन में था। डायफ्राम स्प्रिंग से अटैच्ड है, स्प्रिंग इसको नॉर्मल पोजीशन में मेंटेन रखती है जब तक इसके ऊपर कोई साउंड का प्रेशर नहीं रहता। इसके अलावा ये इसकी कवर है, कवरिंग होती है डस्ट से या और किसी कोई मॉइस्चर से माइक्रोफोन को बचाने के लिए। और इसका आउटपुट 2 पॉइंट है, देखिए एक ये पॉइंट आ रहा है और एक ये पॉइंट आ रहा है। इसको हम ले लेते हैं लो रेजिस्टेंस के लिए, और ये भी एक तरीके का पैसिव माइक्रोफोन है। मींस हमें, आपने वैसे भी देखा होगा जो हमारा कॉलर माइक होता है, हमें उसको बैटरी या सेल लगाना पड़ता है। मींस ये सेल्फ इनिशिएटिव नहीं है, इसको हमें कुछ ना कुछ फीडिंग करनी पड़ेगी। फीडिंग मींस से हमें इसको बैटरी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो ये डीसी बैटरी है जो कि इस माइक्रोफोन को ऑन करने के काम में आता है। और फाइनली जो हमारा आउटपुट है जो हम लोड में ले रहे हैं वो हम आगे ऑडियो एम्पलीफायर को पास कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसके एक बार वर्किंग के ऊपर देख लेते हैं। जैसे ही इसके ऊपर साउंड का प्रेशर दिखता है, इस डायफ्राम में मूवमेंट आता है, यानी कंपन आता है। अब जैसे अगर साउंड का प्रेशर आगे होगा मींस ज्यादा होगा या कम होगा, तो ये डायफ्राम आगे पीछे मूव करेगा। सपोज मान लीजिए साउंड का प्रेशर ज्यादा है तो डायफ्राम आगे की तरफ मूव करेगा इन स्प्रिंग के एक्शन के अगेंस्ट। अब क्योंकि हम जानते हैं कैपेसिटेंस होता है हमारा एप्सिलॉन ए अपॉन डी। ए तो ये इस एरिया और डी होता है इन दोनों मेटल के बीच की डिस्टेंस। तो जैसे ये आगे पीछे मूव करेगा कैपेसिटेंस में चेंज होगा, और वो कैपेसिटेंस ही हम एसी ब्रिज की सहायता से, एसी ब्रिज के प्रिंसिपल की सहायता से हम आगे लोड में लेंगे। कहने का मतलब जो हमारा साउंड सिग्नल है वो बेसिकली चेंज हो रहा है कैपेसिटेंस में। अगर साउंड का प्रेशर कम होगा तो ऑब्वियस है कि ये इसका मूवमेंट पीछे होगा मींस डिस्टेंस बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस कम होगा। और अगर साउंड का प्रेशर ज्यादा है तो इनके बीच की डिस्टेंस कम होगी तो ये कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। तो इस तरीके से हम लोग ये जो कैपेसिटेंस की फॉर्म में हम लोग आगे आउटपुट लेते हैं। तो ये हमारा बेसिकली हुआ कंडेंसर टाइप माइक्रोफोन। अब अगर इसकी बात करें पिछले 2 माइक्रोफोन के कंपैरिजन में, तो इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस और इसकी सेंसिटिविटी थोड़ी सी बेटर होती है उन दोनों के कंपैरिजन में। हालांकि कार्बन माइक्रोफोन और इलेक्ट्रोडायनेमिक फोन की एसएनआर इसके कंपैरेटिवली बेटर होती है, इसलिए यहां पर ऑडियो एम्पलीफायर मस्ट है। विदाउट ऑडियो एम्पलीफायर इस माइक्रोफोन का रिस्पांस अच्छा नहीं होता। ये होता है। और अगर हम बात करें कार्बन टाइप माइक्रोफोन और इलेक्ट्रोडायनेमिक टाइप माइक्रोफोन की, तो ये स्मॉल एप्लीकेशंस के लिए काम आ सकता है। या जैसे मैंने रिपीट किया था थोड़ी देर पहले कि जैसे आप कोई वीडियो बना रहे हैं, अगर आपको मतलब स्मॉल माइक्रोफोन लगाना है
या इवन जैसे कोई कैमरा में अगर आपको रिकॉर्डिंग करनी है वहां पर माइक्रोफोन लगाना है, मींस स्मॉल एप्लीकेशंस के लिए ही माइक्रोफोन सबसे ज्यादा प्रेफर होते हैं। तो ये तो हुआ कंडेंसर टाइप माइक्रोफोन। अब आगे के लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा क्रिस्टल टाइप माइक्रोफोन, जो कि आखिरी टॉपिक होगा माइक्रोफोन का। इसके बाद में हम ऑडियो सिस्टम के अंदर हमारे लाउड स्पीकर मींस फर्स्ट स्टेप एंड देन फाइनली लास्ट स्टेप लाउड स्पीकर का रिस्पांस, उसके अंदर ट्विटर्स, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के मतलब कौन कौन से हमें चाहिए, जिससे कि हम अगर मान के चलिए एक सॉन्ग है, वो सॉन्ग पूरा उसके अंदर सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं, लेकिन उस फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को वापस से रिप्रोड्यूस करने के लिए हमें किस किस चीजों की जरूरत होती है, वो हम इसके क्रिस्टल माइक्रोफोन के बाद वाले लेक्चर में। थैंक यू।